दूसरी शादी एक इस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई जो है वो बात करना बहुत पसंद करता है और उसके ऊपर हर कोई अपनी जो राय का इजहार है वो ज़रूर करता है और ये टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। लाइक पाकिस्तान में तो ट्रेंडिंग में रहता है। सो ये जो हैं हमारी टीवी आर्टिस्ट ये फरमा रही हैं कि मर्द को दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपको ख़त्म करने हैं तो उसके लिए इसीलिए कहा गया कि आप निकाह करें। सो जब निकाह होगा तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ख़त्म हो जाएंगे या कंट्रोल हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू इनके जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है तो उनको इस चीज़ का पता है कि उन्हें दूसरी शादी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सो मैं जैसे इतना कहना चाहूँगी कि जब हम कुरान को बीच में ले आते हैं ना, या मतलब जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं तो हमें बड़ा केयरफुली बात करनी चाहिए। क्योंकि जो कुरान की बात है तो कुरान में तो ये भी है कि अल्लाह तो ये भी फरमाता है कि अगर तुम पहली बीवी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो बेहतर ये है कि तुम निकाह भी मत करो और तुम रोज़े रखो। जहाँ तक दूसरी शादी की बात है तो दूसरी शादी के लिए, या शादी तो नहीं, निकाह जो है वो कुरान करीम में निकाह करने की बात की जाती है। शादी का तो जिक्र नहीं है कुरान करीम में। तो जब निकाह की बात होती है एट टाइम एक मर्द 4 निकाह जो है वो कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है जब वो अपनी 4 बीवियों के दरमियान में या 2 बीवियों के दरमियान में इंसाफ कायम कर सकता है। अगर वो इंसाफ कायम नहीं कर सकता हर तरह से तो वो एक ही निकाह करे और एक ही पर इक्तिफा करे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो सिर्फ रोज़े रखे और निकाह भी मत करे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी माशाल्लाह से ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि या तो जब मतलब लड़के की जब शादी होती है तो वो इस काबिल भी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली और अपनी बीवी के दरमियान में बैलेंस कायम कर सके, उनके दरमियान में इंसाफ कर सके। यहाँ तो वो कभी माँ और बहन के पास गिर रहा होता है और यहाँ कभी जो है वो अपनी बीवी के पास गिर रहा होता है और पार्टीज़ के दरमियान में वो फुटबॉल बना होता है, कभी वो इधर गिर रहा होता है, कभी वो उधर गिर रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पाकिस्तानी मर्द किस तरह से 2 शादियाँ कर सकता है, क्योंकि उससे पता है कि वो 2 बीवियों के दरमियान में बैलेंस नहीं रख सकता। ना वो खर्चे के हिसाब से, ना मोहब्बत के हिसाब से, ना रिस्पेक्ट के हिसाब से, लाइक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें वो टैकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है इस तरह। इसी सूरत में आप क्या कह रही हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो डबल शादियाँ करें ताकि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उससे बचा जा सके। क्या कुरान इस बात की इजाज़त आपको देता है कि आप अपनी शादी से पहले जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं? क्या कुरान पाक और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आपकी एक बीवी जो है वो घर पे है जिसके साथ आप झूठ बोल के दूसरी औरत जो कि आपकी नामहरम औरत है उसके साथ आप सेटिंग कर रहे हैं? और उसकी बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अल्लाह ताला ने आपको कुरान में इजाज़त नहीं दी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं, आप में आपने कहा की तरफ जाएं। ऐसी कोई बात जो है वो कुरान मजीद के अंदर नहीं की गई। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि मर्द हजरात अपना ठरकपन जो है वो उसको कंट्रोल करें, तो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।